गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग निकालना सीखेंगे किसी भी यूनिट सेल में। फिलहाल तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है? उसका मतलब होता है कि किसी भी पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करते हैं, किसी भी एटम को किसी भी एक यूनिट सेल में कंसीडर करते हैं, तो उसके सबसे नजदीक में कौन सा पार्टिकल है, नियरेस्ट पार्टिकल कौन सा है, वो उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कहलाता है। उसके बाद कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का भी कैलकुलेशन हमसे पूछा जाता है। मतलब उसके नेक्स्ट बाद, सबसे नियरेस्ट के बाद कौन सा पार्टिकल उसके नजदीक में है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट, जिसको नेक्स्ट स्क्वायर नेबर डिस्टेंस भी बोलते हैं, इसका मतलब हुआ कि उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट, नियरेस्ट के बाद नेक्स्ट आया, नेक्स्ट के बाद वो पार्टिकल कितने डिस्टेंस पे है, तो उसको तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोला जाता है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट और नेक्स्ट स्क्वायर नेबर डिस्टेंस भी हम लोग बोलते हैं। ये तो हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। पहला कैलकुलेशन हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ए और आर के बीच का रिलेशन। लास्ट क्लास में जब हम पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड फ्रैक्शन, ये सारा जब हम डेरिवेशन कर रहे थे, तो वहां पे ये बता चुके हैं कि आर, उसका रेडियस जो होता है एटम का, वो a/2 होता है। इसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं काम। अब नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? जैसे अगर हम एज लेंथ a कंसीडर कर रहे हैं क्यूब का, यूनिट सेल का, तो इसके नजदीक में कौन सा पार्टिकल सबसे नजदीक में है? तो इसके नजदीक में एक ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, तो ये तो दोनों आइडेंटिकल है क्योंकि इससे a डिस्टेंस पर है और ये वाला भी a डिस्टेंस पर है। और इसके नियरेस्ट में फिर ये वाला पार्टिकल, ये वाला हमारा पार्टिकल है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, इस पार्टिकल का सबसे नजदीक में कौन सा पार्टिकल इस पार्टिकल के नजदीक में होगा, तो इसके नेक्स्ट, मतलब इसके सबसे नियरेस्ट में ये वाला पार्टिकल होगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a के इक्वल हो गया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। अब बात हम करें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, नेबर डिस्टेंस का मतलब हुआ सबसे नियरेस्ट में, इस पार्टिकल के सबसे नियरेस्ट में ये पार्टिकल है। उसके बाद कौन है? तो उसके बाद ये वाला a है हमारा, ये वाला भी a है, और ये वाला हमें मालूम है 90 डिग्री होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे ये ट्रायंगल ABC में, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, √2a। उसके बाद एक और डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से लेकर ये वाला डिस्टेंस को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फिर से ये वाला जो एंगल होगा हमारा, ये पूरा एंगल वो भी 90 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का बात करें, सबसे नजदीक में ये था, उसके बाद ये पार्टिकल है, इसके कांटेक्ट में नजदीक में ये वाला पार्टिकल है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √2a। उसके बाद चेक करते हैं कौन सा पार्टिकल इसके नियरेस्ट में है। कौन सा पार्टिकल इसके नियरेस्ट में है? सबसे नियरेस्ट में ये था, उसके बाद ये था, उसके बाद ये वाला पार्टिकल उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस में होगा। दैट मीन नेक्स्ट स्क्वायर नेबर डिस्टेंस में ये वाला पार्टिकल होगा। तो फिर हम लोग ये कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC में चले हम लोग, सॉरी ये ABD बोल देते हैं इसको। तो इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में हमारा अगर बात करें एंगल ABD, ये मेरा हो जाएगा 90 डिग्री। ABD एंगल 90 डिग्री, दैट मींस हम लिख सकते हैं AD² इक्वल टू AB² प्लस BD²। ये अगर A है, ये वाला A है, तो ये √2a हो गया क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है, तो वो √2a हो गया। तो AD² इक्वल टू AB² प्लस BD²। यहां से अगर हम AD² को कैलकुलेट करें तो AB²
ये मेरा ए स्क्वायर और प्लस बी डी स्क्वायर, ये मेरा रूट 2a स्क्वायर। नेक्स्ट इसको और अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा, AD इक्वल टू हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट मीन्स रूट 3a स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3a, दैट इज AD। तो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, AD। मतलब इसके नियरेस्ट में ये पार्टिकल, नेक्स्ट नियरेस्ट में ये पार्टिकल, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट में कौन सा पार्टिकल होगा, ये पार्टिकल। तो ये निकल गया हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस रूट 3a होगा। तो इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस a होगा, नेक्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस उसका ये वाला होगा, AC अगर हम बात करें ये वाला होगा इस पार्टिकल का नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस में, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट बात करें उसके बाद कौन सा पार्टिकल है तो ये वाला D पार्टिकल होगा, उसका डिस्टेंस AD होगा, और उसको हमने कैलकुलेट किया रूट 3a। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में और भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट, बस हमें जरूरत नहीं है, बस हमें दो, एक तो नियरेस्ट, उसके बाद नेक्स्ट, और उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट। नाउ अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बात करते हैं। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, दिस इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ये मेरा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर आइटम टच करता था, बॉडी सेंटर में कौन सा आइटम टच करेगा, कॉर्नर टच नहीं करेगा। कॉर्नर ये बॉडी का सेंटर एंड ये बॉडी का सेंटर, कॉर्नर को ये डायगोनली टच करता है, ये ऐसे डायगोनली टच करता है। फिर ये कॉर्नर ये बॉडी का सेंटर और ये बॉडी का सेंटर कॉर्नर को अगेन ये डायगोनली ऐसे टच करेगा। ये ऑलरेडी डेरिवेशन कर चुके हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में r इक्वल टू होता है रूट 3a डिवाइडेड बाय 4। अब बात करते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, यहां से बात करते हैं। ये पार्टिकल को ले लेते हैं, कोई भी पार्टिकल को हम लोग ले सकते हैं, तो कॉर्नर वाला एक पार्टिकल को पकड़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सबसे नजदीक में इसका कौन सा पार्टिकल है। तो अब बात करें इससे एक a डिस्टेंस पे है, उसके बाद ये हम निकाल चुके हैं, ये फेस डायगोनल है, ये वाला 90 डिग्री होता है, ये वाला a है, ये a रूट 2a, ये वाला रूट 2a होगा। तो सबसे पहला हमारा डिस्टेंस जो आ रहा है, एक तो ये रूट 2a डिस्टेंस पे आ रहा है, एक a डिस्टेंस पे आ रहा है, और उसके बाद अगर हम देखें अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था इसको a, इसको b, ये वाले को d और ये वाले को c। तो यहां से हम देख रहे थे कि AD हमारा कितना आ रहा था, रूट 3a, AD हमारा रूट 3a आ रहा था। तो इसके नियरेस्ट में कौन सा पार्टिकल है, डिस्टेंस से चेक करना है। इसके नजदीक में एक ये है या ये है, दोनों कहना सेम ही है क्योंकि दोनों a डिस्टेंस पर। उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये पार्टिकल होगा, उसके बाद ये पार्टिकल होगा। लेकिन अब हमें डिसाइड करना है कि इन सबों में नियरेस्ट कौन है, नियरेस्ट, सबसे नियरेस्ट, इसके नजदीक में कौन सा पार्टिकल सबसे नियरेस्ट है। तो सबसे पहले लेंथ को चेक करना पड़ेगा। एक तो हमारा आ रहा है a, एक हमारा आ रहा है रूट 2a ये वाला, और एक हमारा आ रहा है AD का बात करें तो रूट 3a। दैट मीन्स अगर हम ये बात करें, ये वाला AO डिस्टेंस हम ले रहे हैं, इसका अगर बात करें क्योंकि ये पार्टिकल ये और ये टच कर रहा है तो ये भी इसके नजदीक में है। तो अब देखते हैं, अब डिसाइड करना पड़ेगा कि ये है या ये है या ये है, तो लेंथ से हमें पता चल जाएगा। तो एक तो रूट 3a बाई 2 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ये बॉडी सेंटर है, तो बॉडी सेंटर ये वाले डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अगर हमने ये वाला रूट 3a कैलकुलेट किया तो ये AO कितना हो जाएगा, रूट 3a डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास एक डिस्टेंस आया और एक मेरे पास डिस्टेंस ये आया रूट 3a। अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं कि सबसे नियरेस्ट कौन है। रूट 3 का वैल्यू 1.7 होता है, अप्रोक्सीमेटली ये 1.4 होता है। ये 1.7 को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब ये सबसे छोटा आएगा। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है क्योंकि क्यूब हमारा नहीं बना, एक्चुअली में क्यूबॉइड टाइप का है ना, सिमेट्रिकली नहीं बना है।
तो ये लग रहा है, बट यहाँ डिस्टेंस से चेक करना पड़ेगा। 1 into a, √2 into a, √3/2 into a, यहाँ √3 है। तो चेक करना पड़ेगा कि इन चार डिस्टेंस में सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा √3 का वैल्यू 1.7 होता है, तो 1.7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सबसे छोटा मिलेगा 0.8 a के आसपास मिलेगा। ये 1 into a है, ये 0.8 into a है। दैट मींस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का अगर हम यहां बात करें तो ये हमें मिलने वाला है √3a/2। मतलब इसके सबसे नजदीक में कौन सा पार्टिकल है, ये वाला बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट पार्टिकल होगा ये कॉर्नर के सबसे नजदीक में होगा AO। उसके बाद डिसाइड करते हैं कौन सा पार्टिकल है हमारा, √2 1.414 1.732 और यहाँ 1। इसका मतलब नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें मिलने वाला है A। और अगर हम बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जिसको हम नेक्स्ट स्क्वायर भी हम लोग बोल रहे हैं, तो वो हमें कितने पे मिलेगा, √3a/2 मिला, एक हमें A मिला और एक हमें मिल रहा है कितने डिस्टेंस पे, तो अब हमें मिलेगा √2a डिस्टेंस पे ये मिलेगा। उसके बाद भी अगर पूछ दिया नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो क्या बोलेंगे, √3a डिस्टेंस पर हम लोगों को मिलेगा। बट जनरली हम लोग ये तीन कैलकुलेशन करते हैं, सबसे नजदीक में कौन है, उसके बाद नजदीक में कौन है, उसके बाद फिर नजदीक में कौन है। तो ये तीन डिस्टेंस हमें मिला। सबसे नजदीक में मिला ये पार्टिकल जो बॉडी सेंटर पे है, वो पार्टिकल सबसे नजदीक में होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमें मिला ये पार्टिकल जो कॉर्नर पे है उसके नजदीक में होगा, और उसके बाद हमें मिला ये पार्टिकल जो फेस मतलब फेस डायगोनल के लॉन्ग जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है वो मिलेगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस √3a/2, उसके बाद नेक्स्ट A, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट का बात करें √2a, उसके बाद भी हम लोग बात करें नेक्स्ट टू नेक्स्ट तो कह सकते हैं ये वाला पार्टिकल मिलेगा जिसका डिस्टेंस यहां से कितना होगा, √3a डिस्टेंस पे होगा।